डेड इन शेल हो गए हैं। अब जिस बेचारे ने 2 से 4 जोड़े लगाए हुए हैं, ठीक है, उसके सारे जोड़ों के अंडे डेड इन शेल हो गए, तो वो तो कहेगा कि यार दफ़ा करो इस फील्ड को, इस फील्ड में तो कुछ नहीं है। ठीक है, बताता चलूँ आपको कि ये चीज़ें सारी साथ साथ चलनी है। डेड इन शेल भी होना है, बर्ड सेल्फ भी मरना है, बर्ड छोटा भी मरना है। ठीक है, बर्ड सेल्फ होके सेल भी होना है, ठीक है, प्रॉफिट भी आना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं हूं मुबीन अख्तर, MA एवरी 144 से। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड सब माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सब दोस्तों के पास जो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था डेड इन शेल का, ठीक है, वो इंशाल्लाह अब दूर हो जाएगा। आज अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश बरसा दी है। ठीक है, जैसे ही बारिश मतलब कि होती है, उसके बाद जो ब्रीडिंग सीज़न में ये इशू होते हैं ना डेड इन शेल के, मोस्टली पिछले 2-3 वीक से 2-3 जगहों पे मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, तो उनमें भी यही डिसाइड हुआ है कि जी डेड इन शेल बहुत ज़्यादा लोगों के पास मतलब कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके लिए न्यू फैंसियर्स को और बाकी सब दोस्तों को भी बता दूं कि इंशाल्लाह अब बारिश हो गई है, तो इंशाल्लाह अब इस तरह का जो होता है प्रॉब्लम वो नहीं आएगी लोगों को, क्योंकि बारिश से जो होता है वो एग्स जो हैं वो बेहतर रहते हैं। ठीक है, डेड इन शेल की प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो पहले भी जिस तरह लोगों को डेड इन शेल की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैंने एक लास्ट वीडियो में भी दोस्तों को बताया था, गाइड किया था कि उसके लिए दोस्त क्या करें। मैं क्या करता हूँ, मैंने उनको सारा पहली वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बताया था कि जी जब भी आपके जो एग्स हैं जिस पे आपने डेट मेंशन की होती हैं कि जी इसकी इतनी डेट हो चुकी है, जब उसका 18वां दिन अंडे का होता है, तो आप 18वें दिन से लेके 24-25 जब तक अंडा पहला हैच नहीं होता, आप उसको एग्स पे शावर करें। सुबह शाम जो है एग्स पे थोड़ा थोड़ा सादा पानी का शावर करें। इंशाल्लाह आपको डेड इन शेल जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिन दोस्तों को फिर भी मतलब कि आ रही थी, तो वो मौसम की तब्दीली थी कि मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क था, जिसकी वजह से डेड इन शेल में बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा दोस्तों की कॉल्स आती थी कि यार डेड इन शेल हो गए हैं, डेड इन शेल हो गए हैं। अब जिस बेचारे ने 2 से 4 जोड़े लगाए हुए हैं, ठीक है, उसके सारे जोड़ों के अंडे डेड इन शेल हो गए, तो वो तो कहेगा कि यार दफ़ा करो इस फील्ड को, इस फील्ड में तो कुछ नहीं है। ठीक है, बताता चलूँ आपको कि ये चीज़ें सारी साथ साथ चलनी हैं। डेड इन शेल भी होना है, बर्ड सेल्फ भी मरना है, बर्ड छोटा भी मरना है। ठीक है, बर्ड सेल्फ होके सेल भी होना है, ठीक है, प्रॉफिट भी आना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं। अगर आप ये दोस्त जो नए फैंसियर्स जो हैं वो इस तरह फील्ड में आ जाते हैं कि जी हम लोग 50,000 लगा के 2 लाख रुपया एक जोड़े से कमा लें, ठीक है, तो वो मैं उनके लिए यानी कि उनको बताता चलूँ कि वो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, जिन दोस्तों ने बड़ी मेहनतें की हुई हैं, 4-4, 5-5, 10-10 साल हो चुके हैं उनको, वो लोग ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि भाई 50,000 का जोड़ा लिया, मैं उसमें से 1.5 लाख के बच्चे ले रहा हूँ, 2 लाख के बच्चे ले रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए के बच्चे ले रहा हूँ। लेकिन नया फैंसियर जिसने नया जोड़ा लिया है, कि पहले तो मैं ये बात प्रेफर ही नहीं करता कि आप कोई भी एक जोड़ा लें वो एक लें। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी म्यूटेशन में आपने जोड़ा लेना है तो वो कम से कम 2 जोड़े लें। एक जोड़ा नहीं भी चलेगा तो दूसरा अल्लाह खैर करे लाजमी चल जाएगा। ठीक है, तो एक जोड़ा लिया है मिसाल के तौर पे, एक भाई ने 1 लाख रुपए का, तो वो कहता है कि जी सीज़न आ गया है, ठीक है, वो जोड़े ने अंडे ही नहीं दिए, ये जोड़ा अंडे दे रहा है तो अनफर्टाइल हो गए हैं। ठीक है, तो वो तो बेचारा कहेगा कि यार इस काम में कुछ नहीं है, लोग एम ही बकवास करते हैं कि इतने पैसे लगाओ और इतना प्रॉफिट कमाओ। वो बातें लोगों की बिल्कुल ठीक हैं कि लोग कहते हैं कि यार 50,000 रुपया लगा के 1.5 लाख के बच्चे लें, बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कब ठीक है जब आपका उस पर एक्सपीरियंस हो, आपको हर चीज़ का पता हो, बर्ड की केयर किस तरह से करनी है, बर्ड की मेडिकेशन किस तरह से करनी है, बर्ड को गर्मियों में किस तरह संभालना है, बर्ड को सर्दियों में किस तरह से संभालना है। जब सब चीज़ें आप लोग भाइयों को आती होंगी, फिर आप कहेंगे कि यार अब मैं 2 लाख के बच्चे लिए हैं, 2 लाख का जोड़ा लिया है, चाहे 2 लाख के बच्चे लिए हैं, उनको जब मैं सीज़न में ब्रीड करवाऊंगा तो मेरे पास जो है वो उसका 2 से 3 गुना आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। लेकिन जब तक आपका किसी चीज़ में तजर्बा ही नहीं है, ठीक है, आप इसमें पैसा बिल्कुल भी मत लगाएं। मैं तो उन दोस्तों के लिए, उन दोस्तों को हाथ जोड़ के
कहता हूँ कि भाई जिसका इस फील्ड में तजर्बा नहीं है वो लोग इस फील्ड में इन्वेस्ट ना करें। इस फील्ड में इस साल क्या 2 साल हो गए हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बगैर तजर्बे के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और अगले साल वो काम छोड़ देते हैं। तो क्यों काम छोड़ देते हैं? वो इसी वजह से काम छोड़ देते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मतलब हम लोग इतना पैसा लगा के जो है वो बर्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले साल हमारा ये पैसा वापस भी आएगा कि या नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ का। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप ग्रीन फिशर लें, उस पर 1 साल पूरा एक्सपीरियंस करें, उसकी ब्रीड करवाएं, ग्रीन फिशर के 10-15 जोड़े लें, ठीक है। आपने कोई करोड़ रुपये का सेटअप लगाना है तो आप पहले कोई ग्रीन फिशर के 10-15 जोड़े लेके ब्रीड करवाएं। 1 साल में आपको पता चलेगा मेरे कितने पीस मर गए हैं, कितने पीसों ने ब्रीड की है, किस पीस की क्या रेशो आती है, बर्ड बच्चे किस तरह से पालता है। जब आपको ब्रीड करवानी आ जाएगी फिर आप 1 करोड़ छोड़ के 2 करोड़ रुपये का भी बर्ड लगा लें, आपको नुकसान नहीं होगा। आप इस फील्ड में नुकसान सिर्फ तब है जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है और जब आपका बर्ड मरता है, बस। अदरवाइज़ इस फील्ड में कोई नुकसान नहीं है। जो भी आपने जोड़ा लगाना है इंशाल्लाह वो आपको 3 गुना बच्चे, अपने से 3 गुना बच्चे दे के जाएगा पूरे सीज़न में। चाहे आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो आप उसको कंसीडर करें कि मुझे 1 लाख के अलावा 3 लाख के बच्चे जो हैं वो आने हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर आने हैं। अगर आपका पूरा एक्सपीरियंस है, आपको पूरी अच्छे तरीके से ब्रीड करवानी आती है, तो ये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ 1-2 साल की मेहनत है जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी। बात किसी और तरफ चली गई है, सॉरी, लेकिन मेन जो वीडियो थी आज वो डेड इन शेल के मुतल्लिक थी कि डेड इन शेल जो बहुत ज़्यादा दोस्तों के पास हो रहा था वो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। बारिश जिस तरह से माशाल्लाह हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ठीक है। मेरी गाड़ी के शीशों पे भी जो है वो बारिश पड़ रही है इस टाइम माशाल्लाह। इतना प्यारा मौसम है और मेरी सुबह का आगाज़ हुआ है। तो दोस्तों को मैं अहम पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जो दोस्त इस फील्ड में आंखें बंद करके आ जाते हैं ना, वो इस फील्ड में इन्वेस्ट ना करें। ये बहुत सब्र वाला काम है, इसमें इतना सब्र चाहिए कि बंदा दिल हार जाता है पहले साल में कि यार मैं बस अब ये फील्ड छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जो बंदा पहले 1 से 2 साल निकाल जाता है, ठीक है, उसको फिर जाके मज़ा आने लगता है कि यार अब जो है ना, अब मज़ा आने लगा सही इस काम का। इस काम में मज़ा 2 साल के बाद ही आता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि आपको ब्रीड करवानी आ गई होती है, आपको पता चल गया होता है मैंने बर्ड की केयर किस तरह से करनी है, बर्ड को संभालना किस तरह से है। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लेके दोबारा आऊँगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।